तो ये इससे उनकी बदयांती या एक को जिसको कहना चाहिए कि डिसऑनेस्टी जो है वो यहाँ होती है कि आप एक बजाय इसके आप कहते कि मुझे वो अपने आप को पेश तो ही कर रहे थे फॉरेन फंडिंग से पहले, बड़े अरसे से खैर उनका ये मिथ टूट गई जब उनको केपी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने वहाँ पे भी करप्शन के जो चार्जेस लगते थे उनको कॉन्टेस्ट करते थे, उन पर तहकीकात रुकवाते थे। मालूम जब्बा हो, BRT हो, बिलियन सुनामी हो, फिर केपी हाउस के अंदर 20-22 करोड़ की चाय पानी, वो आपको पता है वो क्या पानी होगा, उन्होंने जो 22 करोड़ का पानी उड़ा दिया उन्होंने 4-5 साल में एक गेस्ट हाउस के अंदर जो इस्लामाबाद में। ये सारे केसेस थे, हेलीकॉप्टर केसेस था, सब कुछ था। तो किसी में भी इमरान खान साहब ने साफ शफाफ तहकीकात का नहीं कहा। जब ये प्राइम वज़ीर आज़म बने थे तो जोम तो बड़ा होता है ना इंसान को अपने बारे में, जितनी मुखालत अपने बारे होता है शायद किसी का नहीं होता। तो आदमी अपने आप को मार्जिन देता है, बंदा दूसरे को मार्जिन नहीं देता। ये इंसान की अल्लाह ताला ने जिबलत दी है, ये कि बड़े आदमी की निशानी नहीं है, बिल्कुल ये छोटे आदमी की निशानी है। इसका मतलब अल्लाह ताला ने, अगर मैं बदनीयत नहीं हूँ तो मेरे में फिर कैपेसिटी की कमी है कि मैं उसको जैसे कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं जो है अपने आप को अपने एहतसाब कर सकूँ। तो इन्होंने तकरीर की कि सबसे पहले एहतसाब मेरे से शुरू होगा। बिल्कुल ठीक। अब मिसालें भी देते हैं, हदीस मुबारक सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस कुरैश के किसी बड़े आदमी को सजा हुई तो बताया गया कि या रसूलुल्लाह ये कुरैश का बड़ा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई इसी वजह से। तो आपने तो कहा था, आप तो कहते हैं कि सबसे पहले मेरे सारे केसेस क्लियर करो, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हूँ। ये कैसे हो सकता है कि वो दूसरे के केसेस हों? अब एक नया सुन रहा हूँ, अभी मैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा था, रिपोर्ट कार्ड, तो मदर अब्बास साहब कहते हैं जी कि ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। ANP के ऊपर भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई थी जी, जवाद इस्लामी के ऊपर अयूब खान ने पाबंदी लगाई थी जी, ये क्या कि अब तरीके साहब की पाबंदी लगाएंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने कोई बेहुरमती की हुई है कि आप लोगों को बैन कर दिया लाइफ में? उस तारीख में पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर कौन था? नवाज शरीफ। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पब्लिक का नुमाइंदा कौन था? और इल्जाम आपने क्या लगाया कि ब्लैक क्लाउड में रिसीवेबल जो आपने नहीं ली है और वो जो कंपनी 2013 में बंद हुई है, 2014 में, 2013 के आपके कागजात में उसकी चूंकि इंदराज नहीं है, तो आपके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर इमरान खान साहब को जो सादिक अमीन का जो मामला है उसको भी रिजॉल्व होना है जी, कि उसके साथ उन्होंने क्या क्या इस मुल्क को किया। तो नवाज शरीफ अगर बैन हो सकता है, मुस्लिम लीग अगर उनकी सदारत पे पाबंदी लग सकती है, मुस्लिम लीग तलाल नहाल दानियाल अगर ये नाअहल हो सकते हैं तो क्यों ना तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन न्याय हो जाए? अदालत की गुस्ताखी करें, हमला करें। नवाज शरीफ साहब का हमला जो था वो भी यही था कि वो गेट में घुसा जाते थे, नहीं घुसने दिया। आज तक ये बड़ा हमला कर दिया, ऐसे लगता है जैसे जी वहां से 2.5 लाख बंदे बंदूकों वाले आए और चीफ जस्टिस को उठा के ले गए। ये रात को घुसे, गेट तोड़ा सुप्रीम कोर्ट है लाहौर रजिस्ट्री का, अंदर घुसे, टस से मास नहीं है ना जी। ये तोहरे मियार जो है ना, ये आप करेंगे तो ये फिर अगर इसके साथ करेंगे तो फिर उसका हर एक चीज अपना कोर्स लेती है। कहीं पे देर होती है लेकिन जो है अंधेर कभी भी नहीं होती, इसमें अपने तरीके पे आना है। तो अब ये उनका जो आया है इसी उसमें आप देख लें जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जी, इसके अंदर क्या क्या नहीं है। अब पहली बात तो देखें कि क्रिकेट मैच हो रहे हैं 3 दिन, 2010, 2011, 2012 इमरान खान साहब की फंड रेजिंग हो रही, शराब की पार्टी को, ये फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है जी जी उस लेटर में शराब पार्टी के ऊपर 2000 और 2500 पाउंड के टिकट हुए और कहा गया चैरिटी के लिए कर रहे हैं जी। अब पैसे सारे तरीके से आपको भेज दिए गए, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझे तकलीफ होती है कि मैंने पूरी जिंदगी, आप मुझे नहीं जानते, मेरी उम्र जो है 70 साल को पहुंचने वाली है, चंद जो हफ्ते रह गए हैं। मेरे दोस्त जानते कि मैं मुंह से गाली नहीं निकली, लेकिन नकले कुफर में बाशल 2 नाम रखे उन्होंने टीमों के, पेशावर
इंग्लैंड में हो रहा है, वुटन में। जी जी जी। वुटन क्रिकेट क्लब के मैचेस हो रहे हैं, T20 हो रहे हैं, और एक फनी मैच हो रहा है। जी। नाम क्या रखे? पेशावर परवर्ट। परवर्ट कौन होता है? सेक्सुअली एबनॉर्मल आदमी, जो कि एबनॉर्मली करप्ट होता है, उसको परवर्टेड कहते हैं। पेशावर परवर्ट। क्या पेशावर के लोग परवर्ट्स हैं? दूसरी टीम का नाम है फैसलाबाद, फादर मक्कर। ये एक खास गाली है स्लैंग्स में, अर्बन डिक्शनरी में इंग्लैंड के अंदर, जो मदर उसकी इनके बाद के मुकाबले इस्तेमाल होती है। अपने फैसलाबादियों को फादर मक्कर बना दिया। मैं कहता हूं ये जा रहे इलेक्शन में लोग बताएं कि ब्राज ने आपको फादर मक्कर के तौर पर टीम पेश की, फैसलाबादी का नाम रखा फादर मक्कर, और ये इमरान खान साहब के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे, और आप इनको वोट दे रहे हैं। यही तो आप देख ली। मैं तो फाइनेंशियल टाइम ये मेरे पर पढ़ो, जी 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 जी, मैं पढ़ देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। At the Wooten T20 Cup, of which Arif Naqvi presided from 2010 to 2012, the main event was a cricket tournament between teams with invented names, the Peshawar Perverts and the Faisalabad Father Muckers. मेरे यकीन तन बदल को आग लग गई आज सुबह सवेरे जब ये फाइनेंशियल टाइम्स से ये रिपोर्ट पड़ी, आज छपा। They played an immaculate pitch amid 14 acres, और फिर वो गार्डन एंड पार्कलैंड और वुटन प्लेस, नकवी 17th सेंचुरी रेजिडेंस, वेटरन क्रिकेट कमेंटेटर, फिर सारे लंबा चौड़ा 2000 पाउंड 25 और 2500 पाउंड अटेंड करने के, और मनी वाज गोइंग टू अनस्पेसिफाइड फिलैंथ्रोपिक कॉज, यानी कि खैराती काम के लिए। लिखो ये कार्ड छप गई, उसको मैं जी जिसका वो अल्फाज थे ये साथ। अच्छा, और उसने कहा चैरिटी फंड इज रिपीटेड अप एंड डाउन द यूके एवरी समर, हर समर किया गया। फिर आपने कराची के इलेक्ट्रिक का अब पकड़ी गई जी, रफीक लखानी की सारी ज़ाहिर है उसने सारी वो लिए जो अमेरिका के अंदर केस में रफीक लखानी ने खुद जमा कराई हैं, वो ईमेल जब कराची के इलेक्ट्रिक का कराची वालों का पैसा 1.1 मिलियन डॉलर्स उसे भेजा आरिफ नकवी को इमरान खान को भेजने के लिए। उनमें से बहुत सारे पैसा पाकिस्तान नहीं है, कहां पड़ा, किसके पास पड़ा है? ये होशरुबा चश्म कुशा इमरान खान साहब करप्शन के तारज है। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु कि अल्लाह ताला उस वक्त तक आपको मौत नहीं देता जब तक आपकी असलियत आश्कार ना कर दे। बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लोग हफीजुल्लाह न्याजी को सेठ समझे, अंदर से बदमाश हो। अल्लाह ताला मुझे मरने से पहले लोगों को बताएगा कि असल ये डाकू था जो रात को डाके मारता था, सुबह आप लोगों के सामने जो है ना पीर बन के बैठा होता था। या लोग मैं डाकू समझता मैं सेंट हूं, तो अल्लाह ताला लोगों को बताएगा कि नहीं असल में ये खाली डाकू लोगों है। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ये रसूल बड़ी कमाल के दी सके अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि आपकी असलियत लोगों के सामने। ये पब्लिक फिगर होते हैं, ये कैसे मान लें कि अब ये वारदातें करें। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का कच्चा चटा है, मेरे प्रिंट निकलवाया अखबार का। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है सर। अब तो ये वो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब जो है वो इस ट्रैप में है, उनको ये भी भुगतना है। कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब नायल हो जाए? क्यों? इन्होंने आब हयात पी रखा है और उन्हें खिजर पा ली है कि इनके लिए कोई चीज ऐसी नहीं है, ये कानून से की बलत्तर है, शोर में करके नहीं हिसाब किताब देना होगा इनको। अगर इनके अंदर खुद को मोरालिटी है, कोई कदरें हैं, कोई अखलाकी कुछ भी है, तो कहेंगे कि मुझे ये बंदे पसंद नहीं, लेकिन मेरा हिसाब जरूर करो। बिल्कुल ठीक है, यही कह के वो राय। और फाइनेंशियल टाइम्स जाएगी, आप लंदन जाके शूट करें, शहबाज शरीफ ने किया था जी, बिल्कुल किया था, वहां से विन करके आए थे। और यही शाह अकबर कहता था लंदन है जी, जाएं वहां तो लेवल शूट जीत के। इसी ब्रॉड शीट में एवन फील्ड के ऊपर किसी को बताते हैं कि ब्रॉड शीट ने जुर्माना दिया हुआ है नवाज शरीफ को, बिल्कुल इसे एवन फील्ड को करने के लिए कि एवन फील्ड के जो नाजायज पैसे से नहीं खरीदा, माफी मांगी मुसावी ने, माफी मांगी है, फिर उसके बाद माफी मांगी है कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारा मुजरिम। जी, ये सारी बातें बताते हैं
नहीं, अभी भी ये कहेंगे कि वो एवन फील्ड अपार्टमेंट, अब बैठे होते हैं यहाँ पे। अभी मेरे से आपके सामने ही किसी ने टीवी ने कहा, मैंने कहा मैं उस बंदे के साथ नहीं बैठता हूँ, क्योंकि झूठ बोलते हैं। जी जी। सच इनके पास है नहीं।